अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एक्सरसाइज 1.4 का हमारा क्वेश्चन 6 में कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चन 6 के जो तीसरा और चौथा पार्ट है वो मैंने सोल्व नहीं कर सका। तो वो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि ये दो पार्ट्स में अपलोड कर दी जाए ना। तो चलें इन दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक पार्ट आपके पास थर्ड पार्ट में ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स 4 पावर x इक्वल टू 1/64। अब अगर हम 1/64 को देखें तो इसमें हमने x की वैल्यू चूँकि फाइंड आउट करनी है, जिस चीज़ की आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो एक्सपोनेंट में अपीयर हो रहा है। तो इस नंबर को भी आप कोशिश करें कि एक्सपोनेंट फॉर्म में अपीयर कर लें। तो इस 64 को आप लिख सकते हैं, देखें 64 को आप लिख सकते हैं 4 के 3 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकते हैं कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा 64। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 64 आ रहा है, इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फिर 4 की पावर 3, क्योंकि 4 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि 4 की पावर 3 एक ही बात है इसका भी, ठीक है। अच्छा देखें लेफ्ट हैंड साइड पर 4 पावर x आ रहा है। अब आप एक्सपोनेंट के रूल्स को यूज़ करें तो ये डिनोमिनेटर वाला जो 4 की पावर 3 है ये ऊपर आकर के पावर का साइन ये चेंज कर देगा। देखें पावर इसमें 3 थी, 4 की पावर 3 है, 3 के पॉजिटिव साइन है ना, ये जब ऊपर आएगा रेसिप्रोकल होकर के तो ये पावर का साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पावर x। अब देखा जाए तो दोनों ये एक इक्वलिटी है जिसमें दोनों नंबर्स की बेस सेम है। ये 4 पावर x 4 पावर -3, इस नंबर की बेस भी 4 है, इस नंबर की बेस भी 4 है। तो जब भी दो नंबर्स जिनकी बेसिस सेम हो और वो आपस में इक्वल हो तो इसका मतलब है कि उनकी फिर पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम फिर ये लिख सकते हैं कि जो इसकी पावर ये आ रही है ना x, और इसकी पावर इस 4 की जो x पावर आ रही है -3, ये दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे। मीन्स के x और -3 आपस में होंगे इक्वल। तो यहाँ हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई है, ठीक है। ये आपके पास थर्ड पार्ट का सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट अगर हम जाएँ फोर्थ पार्ट की तरफ, तो फोर्थ पार्ट में आपके पास जो क्वेश्चन है वो 2 पावर x इक्वल टू 0.125, और इसमें आपने फिर से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलें इसको देखते हैं कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी। अब देखें ये 2 पावर x इक्वल टू, ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है, इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिड्यूस करें तो क्या किया जा सकता है, डेसिमल पॉइंट को फिनिश करके आप 125 के डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट की जगह आ जाएगा 1, और राइट साइड पर 3 डिजिट्स हैं, उन तीनों डिजिट्स के कोरस्पॉन्डिंगली 3 जीरोज आ जाएंगे। तो ये 125 ओवर 1000 बन जाएगा। अब अगर हम 125 और 1000 को सिम्प्लीफाई करें तो देखें 125 और 1000 को फैक्टराइज करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि 1000 को अगर आप फैक्टराइज करें तो इसको लिख सकते हैं, आप देखें 2 का टेबल जा सकता है, 2 का टेबल 10 पे जाएगा, 2 5 से 10 होता है, ये बाकी जो 2 जीरोस होंगे वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट 2 का टेबल फिर जा सकते हैं, 2 2 होता है 4, और 1 के जा करके 0 के साथ जोड़ के 10 बन जाएगा, 2 5 से 10 होता है, ये 0 एक बाकी बच गया वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब फिर से 2 का टेबल जा सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4 और 1 कैरी, और नेक्स्ट 10 बन जाएगा, तो 2 5 से 10 होता है। नेक्स्ट आप देखें तो 2 का टेबल आप नहीं जा सकता, आप 5 का जा सकते हैं, तो 5 का टेबल लेके जाएंगे तो 5 2 10, और फिर 5 5 25 आ जाएगा, फिर 5 टेबल जाएगा, 5 5 25, फिर 5 का 5 1 5 आ जाएगा। अब अगर 25 को देखें, 125 को करेंगे अगर आप फैक्टराइज तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की फैक्टराइजेशन बनेगी, और ये पूरी जो है 1000 की है। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर x इक्वल टू 125 के लिए देखें 125 को अगर हम सिर्फ फैक्टराइज करते तो इसका ऊपर वाला ऐसे छोड़ दें इस तरह, ठीक है। तो ये नीचे क्या आ जाएगा, 3 5 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 125 के लिए, जबकि डिनोमिनेटर में 1000 है तो 1000 की यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना फैक्टराइजेशन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये देखें 3 दफ़ा 2 आ रहे हैं और 3 दफ़ा 5 भी यूज़ हो रहे हैं, 5 5 5। ये जो 3 5 होंगे ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर वाले नोमिनेटर के साथ। बाकी डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 लेके जा सकते हैं, नोमिनेटर में कुछ नहीं बाकी बचा 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 2 2 3 दफ़ा यूज़ हो रहा है तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब सेम वही काम जो आपने यहाँ पर किया था कि 1/4 पावर 3 के लिए कि 4 पावर 3 को ऊपर ले जा करके पावर 4 पावर 3 को ऊपर ले गए हैं तो पावर का साइन चेंज हो गया था ना। इसमें एक्चुअली हमने ये वाला रूल यूज़ किया था कि आपने पढ़ा था कि जब भी a की पावर n होता है माइनस आने के साथ पावर आएगी तो उसको आप रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो वो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ये रूल आप इधर भी यूज़ कर सकते हैं, जब आप इसका
रेसिप्रोकल ख़त्म करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो पावर का साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। आई पॉजिटिव 3 है, ऊपर जा करके -3 हो जाएगा, तो 2 की पावर -3 बन जाएगा। अब देखा जाए इन दो नंबर्स की इक्वालिटी है जिनकी कि दोनों नंबर्स की बेस सेम है। जब बेस सेम है तो फिर इनकी पावर्स भी आपस में सेम होंगी। पावर्स क्या क्या आ रही हैं, एक की एक्स है और एक की -3 है, तो इट मीन्स एक्स और -3 आपस में इक्वल होंगे। तो ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा, आंसर है।